कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? नो थैंक यू। मैकेनिक आता ही होगा। ओके। कोई हेल्प चाहिए क्या मैडम आपको? नो थैंक यू। आ जाओ अक्षत, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। कहीं भी भाग लेनी थी, कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन आज तू मेरे हाथ से नहीं बचेगी। रात को महाआरती के लिए कुछ पूजा की सामग्री ही से मंगवा लीजिएगा। जी। पार्थ, जी माँ। ये आरती से पहले पहले सारी सामग्री ले आना, ठीक है? जी माँ। और हाँ, शाम को गरीबों के लिए लंगर भी लगाना है, तो उसका इंतजाम हो जाएगा ना? हाँ दीदी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, कार्तिक और मैं हैं, हम सब कुछ संभाल लेंगे। और नए फूल भी चाहिए, नई मालाएं बनानी होगी, तो ताजे। और हाँ, मिठाई लाना मत भूलना। हाँ हो जाएगा। कल शाम से तैयारियों में लगी हूँ, रात को देर से सोई, उसके बाद भी फिर सुबह उठते ही इंतजाम में लग गई हूँ। थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। अरे थकान कैसी, महाशिवरात्रि पर शिव जी की सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो थकान तो हो ही नहीं सकती। बस इतना चाहती हूँ कि सब काम, पूजा, आरती सब ठीक से हो जाए। तो बहुत अच्छे से होगा। तुम जो भी कर रही हो ना, दिल से कर रही हो, घर की शांति के लिए, सबकी भलाई के लिए। और एक बात वो जानते हैं कि इतना कुछ कर रही हो तुम, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते। इतनी तारीफ कर रहे हो आप मेरी, आपको क्या चाहिए? जो कह रहा हूं बिल्कुल सच कह रहा हूं। और मुझे क्या चाहिए? सब कुछ तो है हमारे पास, किस चीज की कमी है? हाँ, बस इतना जरूर चाहूंगा कि आज शाम को महाआरती में अक्षत और नियति हमारे साथ हो, पूरा परिवार एक साथ हो। हाँ, वो वैसे भी सुबह जल्दी 6 बजे निकल गए थे, तो पहुंच ही जाएंगे दोपहर तक। 6 बजे? इतना जल्दी क्यों? वो मेरी फोन पर बात हुई थी ना नियति से, तो मैंने उसे बताया था कि हम लोग पूजा रख रहे हैं शिवरात्रि पर, तो बस उसने भी कहा कि मैं जल्दी आ जाती हूँ। वैसे भी उनका मन नहीं लग रहा हमारे बिना वहां। श्योर? ठीक है, तुम देखो, मैं वहां देखता हूँ। फार्म हाउस के केयरटेकर ने बताया था कि नियति और अक्षत एक साथ नहीं, अलग अलग निकले हैं, लेकिन इन्हें ये बात नहीं बता सकती
कहीं नियति और अक्षत के बीच फिर से कुछ, काश ऐसा कुछ भी ना हुआ हो। जलसा जाने की बहुत जल्दी थी ना तुझे, ताकि तू वहां जाके सबको मेरी सच्चाई बता सके। लेकिन वो तो तू तब करेगी जब तू जिंदा बचेगी। बहुत कोशिश की मैंने, इस दिन का इंतजार मैं कब से कर रहा हूं नियति। सोचा तेरे साथ तेरे ही घर में रह के तुझे प्यार से विदा करके ऊपर भेज दूंगा। अपना घर तक जला दिया मैंने। और उस दिन गाड़ी का एक्सीडेंट, वो भी मेरा प्लान ही था। लेकिन उस इंस्पेक्टर की वजह से मेरा प्लान फेल हो गया। नियत एक काम कर, तू मेरे दोनों हाथ पकड़। दूसरा हाँ, तुझे बचाने का नाटक करना पड़ा मुझे, ताकि मेरी सच्चाई तेरे सामने ना आए। लेकिन अब नहीं बचेगी तू, क्योंकि जिसे भी मेरी सच्चाई पता लगी है मैंने उसे जान से मार दिया। जैसे कार्तिक की गर्लफ्रेंड। हाँ, वो भी तुझे सब बताने वाली थी, लेकिन अब पूछो कहाँ है? मैंने उसे सूटकेस में डाल दी और वो चैन की नींद सो रही है। और हाँ, उस दिन गाड़ी में तूने मुझे ही देखा था। फार्म हाउस में आग लगाने से पहले मुझे तेरे लिए फूलों की सेज सजानी पड़ी, लेकिन तेरी इंटेलिजेंस ने तुझे वहां भी बचा लिया और मेरा एक और प्लान बर्बाद हो गया नियति। लेकिन आज नहीं, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। कैसे भी करके मुझे अक्षत को शिव मंदिर लेकर जाना है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। किस्मत फंस गई ना चिड़िया, अब कैसे निकलेगी यहां से? नियति तो फोन ही नहीं उठा रही है।
ट्राई करती हूँ। माँ का फोन। ओ, माँ का प्यार। बेटी की फिक्र हो रही होगी। अक्षत, नियति तुम्हारे साथ है? सब ठीक तो है ना? अभी तक तो सब ठीक है सासू माँ। लेकिन कुछ देर में आपकी बेटी वहां पहुंच जाएगी, ऊपर। दिल तो कर रहा है कि तुम्हारी प्यारी माँ को अपनी लाडली बेटी की चीखें फोन पे सुनाऊं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता। क्योंकि तुझे मारने के बाद खन्ना परिवार के एक एक इंसान को मुझे ऊपर जो पहुंचाना, इसलिए मेरी असलियत किसी के सामने आ ही नहीं सकती। क्यों? परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ? वो अक्षत और नियति सुबह से निकले हुए हैं, अभी तक पहुंचे नहीं। और मैंने दोनों का फोन भी ट्राई किया, उठा ही नहीं रहे। सुमति, लंबा सफर है, कई रास्ते में खाने कॉफी के लिए रुक गए होंगे, अपना फोन गाड़ी में छोड़ दिया होगा। हाँ, परेशान होने की बात नहीं है, आ जाएंगे। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल। समझाओ अपने दिल को, सब ठीक होएगा। और नियति जैसे ही तुम्हारा मिस्ड कॉल देखेगी ना, सबसे पहले तुम्हें फोन करेगी। और अगर 1 घंटे तक नहीं आए तो मैं खुद वहां जाऊंगा। तुम्हें वो आरती की तैयारियां करनी है ना, तुम तैयारियां कर जाओ। अच्छा, वो कुछ वो अच्छी लग रही हो तुम। पार्थ, कार्तिक। जी बाबा। अक्षत और नियति सुबह से फार्म हाउस से निकले हुए, ना वो किसी का फोन उठा रहे हैं, ना ही वो यहां तक पहुंचे हैं। पता करो कहाँ है वो। लेकिन पापा, अभी आपने वो माँ से कॉफी के लिए। माँ से मैंने इसलिए कहा था ताकि वो परेशान ना, और परेशान होने की बात तो है ना। अभी तक पहुंचे नहीं है यहाँ। तुम जाओ, पता लगाओ और मुझे फोन करो। जी जी अंकल। जितना भागेगी उतना तड़पाऊंगा तुझे, नियति। क्यों अपनी मौत को मुश्किल बना रही हो? हाँ, नियति रुक जा।